हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरडी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर विजन में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है 200 पाउंड्स ब्यूटी। ये साउथ कोरिया की 2006 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी है। फ्रेंड्स, मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हैना एक ओवरवेटेड लड़की होती है जो कि पार्ट टाइमर एज अ फोन सेक्स वर्कर काम करती है, पर उसका जो असली प्रोफेशन होता है वो होता है एज अ गोस्ट सिंगर। वो एमी नाम की एक सिंगर की वॉइस बनती है एज अ गोस्ट सिंगर। और मूवी के मेन मेल कैरेक्टर का नाम है सेंग जंग। वो एक म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर का बेटा होता है जो कि फिलहाल उस म्यूजिक कंपनी को हैंडल कर रहा होता है। उसने एमी नाम की एक सिंगर के साथ 2 एल्बम्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। एमी को गाना नहीं आता, जिसके लिए वो हैना की वॉइस यूज़ करते हैं, जिसपे सिर्फ एमी लिपसिंग करती है। फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हैना एक टैरो कार्ड रीडर के पास सोंगजंग की फ़ोटो लेके जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या इस लाइफ टाइम में वो उसका हो सकता है। तो वो टैरो कार्ड रीडर उसे देख के बोलता है कि इम्पॉसिबल है। हैना बोलती है तो उसे पता ही है। तो वो उससे पूछता है कि फिर वो उसके पास क्यों आई है। तो वो उससे बोलती है कि कभी कभार ज़िंदगी में जादू हो जाता है, इसीलिए वो उसके पास आई है। अगले सीन में एमी का स्टेज परफॉर्मेंस होता है और हैना बैक स्टेज उसके लिए गाना गा रही होती है, जिसपे स्टेज पे जाके एमी सिर्फ लिप सिंक करती है। स्टेज शो खत्म होने के बाद एमी संजंग के पास जाती है और वो उसे कांग्रेस बोलता है और फिर वो हैना के पास जाता है और उसे खुशी से गले लगा लेता है। ये देख के एमी उस हैना से बहुत जेलस करती है। हैना शाम को अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे होती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो उसे बोलती है, उसे लगता है कि संजंग उसे लाइक करता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड से बोलती है उसे ये गलत फहमी है, वो उसका अच्छा सिर्फ सिंपथी के कारण है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है नहीं, मुझे ऐसा गर्ली इंस्टिंक्ट्स है कि वो मुझे लाइक करता है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि दुनिया में 3 प्रकार की लड़कियां होती है। एक वो जो मॉडल टाइप होती है, वो एक ट्रेजर होती है। एक उसके जैसी जो एवरेज लुकिंग होती है, और एक तीसरी टाइप की होती है जो लोगों के प्यार के लिए सिर्फ तरसती है। ये सुन के है ना थोड़ी दुखी होती है, पर वो जताती नहीं। फिर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है क्या तुम कभी किसी के साथ प्यार में थी जो तुम इतने गर्ल इंस्टिंक्ट से इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो। तो हैना को याद आता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम किसी से प्यार किया था वो एक सेल्समैन था जिसने अपने डाइटिंग पिल सेल करने के लिए उसको यूज़ किया था। डिनर ख़त्म होने के बाद हैना और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक टैटू शॉप में जाती हैं और वो एक जैसा टैटू अपनी वेस्ट पे बनाती हैं। हैना और सेंजन एमी की सेकंड एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। शाम को हैना को सेंजन घर तक ड्रॉप करता है। हैना उससे बोलती है कि आप मुझे हॉस्पिटल पर ड्रॉप कर दो। तो उससे पूछता है क्यों। तो वो बताती है कि उसके जो फादर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको एमीजिया है जिसके कारण उनकी याददाश्त इरेज होती जा रही है। तो सिंजू उसे बोलता है कि शाम को हमने फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस की सक्सेसफुल पार्टी रखी है और उसे शाम को वहाँ आना होगा, जिससे सुन के हैना बहुत खुश होती है और वो प्लान करती है वो शाम को पार्टी में जाएगी। एमी को हैना पसंद नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही जेलस लड़की होती है। वो संजन का नाम लेके हैना को एक ड्रेस भेजती है उसके घर पे और उस पर लिखा होता है कि शाम की पार्टी पे तुम ये ड्रेस पहन के आना। हैना वो ड्रेस पहन के जैसे ही पार्टी में जाती है सब लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एमी ने भी सेम वैसी ही ड्रेस पहनी होती है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हैना ओवरवेटेड लड़की होती है, तो जो ड्रेस होती है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। हैना लोगों का रिएक्शन देख के बहुत एम्बेरस होती है और वो वहाँ वॉशरूम में जाके रोने लगती है। इतने में संजुंग एमी से पूछता है कि उसने हैना के साथ ऐसा क्यों किया है। एमी उसे बोलती है कि हैना को तुम पे क्रश है और वो अपने औकात से बाहर के सपने देख रही है। तो संजुन इतने पे उसे प्यार से धमकाता है कि देखो, हम सिर्फ हैना को तुम्हारी वॉइस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम गाना नहीं गा सकती और हैना के पास बहुत ही अच्छी वॉइस है, तो अगली बार उसको तंग करने से पहले अपने कैरियर के बारे में सोच लेना और ये याद रखना कि हम सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हैं। हैना जो कि ये सब सुन रही होती है वो बहुत ही दुखी होती है और वो डिसाइड करती है कि वो सबकी ज़िंदगी से दूर चले जाएगी। हैना डिसाइड कर चुकी होती है कि वो सुसाइड करेगी। जैसे ही वो सुसाइड करने की कोशिश करती है तभी उसके एक क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पे एक प्लास्टिक सर्जन होता है जो अपनी वाइफ से प्यार करना चाहता है, पर उसने अपनी वाइफ को फुल मेकओवर किया होता है प्लास्टिक सर्जरी से, जिसके कारण वो डरता है कि उसको टच कैसे करे। इतने पे हैना उसकी फ़ोन पे मदद करती है। अगले दिन हैना उसके ऑफिस में जाती है और उसे बोलती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी है और मुझे एक प्रिटी वूमेन बनना है। तो जो डॉक्टर होता है पहले तो उसे मना कर देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। तो फिर हैना उसे ब्लैकमेल करती है। तब डॉक्टर को पता चलता है कि जिसके साथ उसने रात को फ़ोन सेक्स किया होता है वो
हैना ही थी। हैना एक वॉइस रिकॉर्डर ले जाती है उसके बाद, जिसमें उनकी पूरी कॉल रिकॉर्ड होती है। वो डॉक्टर उससे वो टेप रिकॉर्डर छीन लेता है और ख़राब कर देता है और हैना को बोलता है कि अभी तुम्हारे पास मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी नहीं है। हैना के पास एक कॉपी होती है। हैना बोलती है मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड की कॉपी रखी थी। हैना उसके सामने वो कॉपी भी डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे बोलती है प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे मदद की ज़रूरत है। डॉक्टर उससे बोलता है पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी कराने में उसकी जान भी जा सकती है। हैना बोलती है उसे उसकी परवाह नहीं, वो तो वैसे ही कल मर चुकी है। ये अगले सीन में दिखाया है कि 1 साल तक हैना डॉक्टर के क्लिनिक में रह के प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट करा रही होती है। उसकी बॉडी का फुल मेकओवर हो चुका होता है, वो एक प्रीटी लेडी बन चुकी होती है। और बैकग्राउंड में दिखाया कि एमी अपने दोस्तों के साथ हैना को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसकी सेकेंड एल्बम होल्ड पे होती है। इवन सुनजुंग भी हैना को ढूंढ रहा होता है पर हैना किसी को नहीं मिलती। फाइनली जब हैना का पूरा मेकओवर हो जाता है, हैना अपने आप को फर्स्ट टाइम मिरर में देखती है तो बहुत खुश होती है और खुशी से डॉक्टर को गले लगा लेती है। हैना नर्स की ड्रेस पहन के चोरी चिपके क्लिनिक से बाहर निकलती है। वो सियोल की गलियों में घूम रही होती है और अपना नया मेकओवर जो था उसे एंजॉय कर रही होती है। हैना एक मॉल में जाती है और एक प्रीटी सी ड्रेस खरीदती है। उसे पहन के वो मॉल में घूम रही होती है, तभी उसे सुनजुंग दिख जाता है। वो सुनजुंग का पीछा करती है पार्किंग लॉट तक। पार्किंग लॉट में एक डिलीवरी बॉय उसकी खूबसूरती देख के दंग रह जाता है और वो अपनी जो स्कूटी होती है वो ठोक देता है। हैना उसकी मदद करती है और वहाँ से भाग जाती है। सुनजुंग उसे नोट कर लेता है। वो सुनजुंग का पीछा करते हुए एक शोरूम में पहुँचती है जहाँ वो गाड़ी खरीद रहा होता है। हैना वहाँ एक गाड़ी खरीदती है और फिर वो बस गलियों में ड्राइव करने लग जाती है सियोल की। हैना ड्राइव कर ही रही होती है कि सामने वो एक गाड़ी वाले को ठोक देती है। वो गाड़ी वाला बाहर निकलता है और हैना पे चिल्लाता है। जैसे ही हैना गाड़ी से बाहर निकलती है वो उसकी खूबसूरती देख के दंग रह जाता है। वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करता पर ट्रैफिक पुलिस तब तक वहाँ आ चुकी होती है और वो हैना का ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। हैना उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस देती है तो उसमें उसकी पुरानी फ़ोटो होती है जिसमें बहुत ही भद्दी और बहुत ही मोटी दिख रही होती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस उसे बोलते हैं कि पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि हम तभी तक आपको जाने नहीं दे सकते जब तक आपका कोई करीबी आके आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करता। इतने में हैना की बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया जाता है पर वो उसे पहचानती नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक दूसरी कोई मोटी सी भद्दी औरत होती है, उसे लगता है वो हैना है। वो उसे जाके हैना हैना कह के पुकारती है। इतने में पीछे से हैना आती है और उसे बोलती है कि तुम क्या मुझे पहचान नहीं रही हो? तो बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मेरी हैना मोटी थी, आप वो नहीं है। तो वो लोग वॉशरूम में जाती है। हैना उसे टैटू दिखाती है तो वो एकदम हैरान होती है। हैना उसे बताती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। ये सुन के वो हैरान तो होती है पर वो बहुत खुश होती है कि हैना वापस आ गई है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि एमी के लिए वो लोग एक सिंगर ढूंढ रहे हैं जिसपे एमी लिपसिंग कर सके क्योंकि उसकी सेकंड एल्बम होल्ड पे है। तो हैना अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है उसने सिर्फ अपना पेरेंट चेंज करवाया है पर उसकी वॉइस क्वालिटी वैसी ही है। हैना डिसाइड करती है कि वो सुनजुंग की कंपनी में ऑडिशन देगी एमी की वॉइस के लिए। वो ऑडिशन देने जाती है जेमी के नाम से और वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती है। ऑडिशन के बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं तो सुनजुंग उसे बोलता है कि तुम वही लड़की हो ना जो मेरा पीछा कर रही थी। इतने में उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं, ये तो अभी अमेरिका से आई है। तो बोलता है नहीं, मैंने इसको देखा था, ये मेरे पीछे मॉल में आई, पार्किंग लॉट में आई और जहाँ गाड़ी के शोरूम में भी मेरे पीछे आई। वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तभी मुझे बोल देती कि मैं सिंगर हूँ और तुम्हें चांस चाहिए तो तुम्हें मेरा इतना पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुन के जेनी जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है और सुंगे उसे बोलता है कि हम लोग एक नई एल्बम प्रोड्यूस करेंगे, अभी तुम्हें एमी की वॉइस बनने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि उस एल्बम में जो लीडिंग फेस हो वो भी तुम्हारा हो। ये सुन के दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग रेडी हो जाते हैं। इतने में सुंगजुंग एमी को बताता है कि अभी तुम्हारा जो सेकंड एल्बम था हम लोग उसे होल्ड पे डाल रहे हैं, हम लोग उसकी शायद जो रिकॉर्डिंग की प्लानिंग है वो कैंसिल कर देंगे। एमी उससे बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं हैना को ढूंढ लाऊंगी और फिर तुम्हें मेरी सेकंड एल्बम जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ। तो सुनजुंग उसे बोलते तुम्हें ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था कि तुम सिंगर हो, हैना को इंसल्ट करने से पहले, और उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सुनजुन और जेनी फर्स्ट एल्बम पे काम कर रहे होते हैं लेकिन सुनजुन जो होता है वो जेनी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता है। वो हैना के कुछ पुराने रिकॉर्डेड क्लिप्स दिखाता है, उसे बोलता है कि तुम इस लड़की के बारे में क्या फील करती हो।
वो उसे बोलती है इस लड़की की वॉइस तो अच्छी है पर ये बहुत ही भद्दी है। वो उसे बोलता है उसके लुक मत देखो, उसका गाना सुनो। वो उसे जेनी बोलती है कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि ये अपना दिल खोल के गा रही है। सुंगजुन से बोलता है वो भी यही चाहता है कि तुम इसकी तरह गाओ, अपना दिल खोल के। तुम भूल जाओ कि तुम एक खूबसूरत लड़की हो, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान मत दो, तुम इसकी तरह दिल खोल के गाओ। ये सुन के जेनी बहुत ही खुश होती है। कहीं कहीं उसे फील होता है कि शायद वो अभी भी उसके बारे में नहीं भूला है और उसे याद करता है। शाम को सुंगजुन उसे अपने घर पे डिनर के लिए बुलाता है और जेनी बहुत ही खुश होती है। जेनी अपने फ्रेंड के साथ जो रह रही होती है वो बहुत ही खुश होती है और तैयार हो रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम मत भूलो कि तुम जो भी आज दिख रही हो तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, तुम ओरिजिनल हो ही नहीं, तुम संजय को धोखा दे रही हो। इतने पे जेनी उस पर गुस्सा होती है, कहती मैंने ये सब उसके लिए किया है और आज मैं उसको अपने दिल खोल के बताऊंगी। वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि हैना का जो पेट पपी होता है वो वहाँ आ जाता है। ये देख के जेनी बहुत ही सरप्राइज्ड होती है और वो उससे पूछती है कि ये पेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो बोलता है कि ये मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड का पेट है, यानी हैना का पेट है। अभी वो पता नहीं कहाँ गई, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया है। ये देख के जेनी और भी टच्ड होती है। वो डिनर करके बाहर जा ही रहे होते हैं कि एक लड़का जेनी को फॉलो करता है। सुनजुंग देख लेता है, उस लड़के को पकड़ के पीटने लगता है। तो जेनी उसे रोकती है कि तुम इसे मत मारो, इसका क्या कसूर है, ये एक मेरा फ़ैन है इसीलिए मुझे फॉलो करता है। वो बोलती है उसे कि तुम क्या जानो कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो और उसे दूर से ही देखना तुम्हारी किस्मत में होता है, तुम इस फीलिंग को कभी महसूस नहीं कर सकते। और भड़क के सुंगजुंग के वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में दिखता है कि जेनी हैना की सारी फोटोग्राफ जला देती है ताकि वो अपनी नई लाइफ में इजीली एडजस्ट हो सके। वो अपने फर्स्ट स्टेज शो की प्रिपरेशन में लग जाती है। उस दिन उसका फर्स्ट स्टेज शो होता है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो हॉस्पिटल भागी भागी जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया किसी स्किनी लड़की। डिसाइड करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की हालत का बदला उसके बॉयफ्रेंड से लेगी। वो उसके बॉयफ्रेंड के ऑफिस में जाती है और वो दोनों एक लिफ्ट में होते हैं। हैना अपनी चप्पल उतार के उसे मारने लगती है और उसे बोलती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया किसी स्किनी लड़की के लिए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, क्या मोटे लोग इंसान नहीं होते। इतने में सुंजुंग वहाँ आ जाता है और वह देखता है कि हैना के बाल बिखरे हुए हैं, उसकी ड्रेस फटी हुई है और उसके हाथ में चप्पल है। उसे कुछ समझ नहीं आता पर वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकलता है देखता है बहुत प्रेस खड़ी है सामने, लेकिन वो जेनी को बचा के स्टेज पे ले जाता है। वो जेनी को बोलता है कि प्लीज़ सब कुछ भूल जाओ और दिल लगा के अभी यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दो। जेनी गा ही रही होती है लेकिन उसके गाने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ऑडियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। सुंजुंग उसे इशारा करता है कि वो थोड़ा एनर्जेटिक हो, लेकिन उसे समझ नहीं आता। सुंजुंग अपनी होप छोड़ ही देता है। इतने में जेनी, ताकि सुंजुंग निराश ना हो, पूरी अपने दिल से गाना गाने लग जाती है। गाना होता है आवे मारिया, और उसकी वॉइस सुन के और उसकी एनर्जी देख के ऑडियंस जेनी को चाहने। जेनी का फर्स्ट स्टेज शो सक्सेसफुल होता है और उसकी एल्बम आवे मारिया बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है। सुंजुंग की कंपनी को उससे बहुत फ़ायदा होता है। सुंजुंग उसे शाम को सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पे डिनर पे बुलाता है। वो दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। वो थोड़ा इंटीमेट होने ही लग जाते हैं कि जेनी सुंजुंग को रोक देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इसने उसे टच किया तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी में हर जगह सिलिकॉन है और वो रियल नहीं है। वो सुंजुंग के हाथ में एक फ़ोन देती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है, और वो फ़ोन पे उससे उसी प्रकार बात करती है जैसे वो पहले अपने क्लाइंट से फ़ोन पे बात करती थी एज अ पार्ट टाइमर फ़ोन सेक्स वर्कर। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत खुश होते हैं। हमें इस सीन में दिखता है कि सुंजुंग के दिल में जेनी के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स है। सुंजुंग एक विंडो की तरफ देखता है। विंडो के ग्लास पे उसे एक साइन बना हुआ दिखता है। वो भागा भागा अपने ऑफिस में जाता है और हैना के रिकॉर्ड्स चेक करता है। हैना के लिरिक्स की कॉपी पे उसने एक साइन बना रखा होता है जो कि विंडो पे जेनी द्वारा बनाए गए साइन से बिल्कुल मेल खाता है। सुंजुंग को पता चल जाता है कि यही हैना है और इसने ही प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन वो ये राज किसी को नहीं बताता। और नेक्स्ट डे से वो जेनी से थोड़ा कटा कटा रहता है। शाम को जेनी की सक्सेसफुल लॉन्च पार्टी होती है जिसमें एमी भी इनवाइटेड होती है।
एमी हैना के फादर को हॉस्पिटल से निकाल के उस पार्टी में ले आती है ताकि वो सबके सामने जेनी और हैना का पर्दाफाश कर सके। लेकिन जो जेनी होती है वो अपने फादर को पहचानने से इनकार कर देती है और अपने फादर के साथ बड़ा ही बुरा बिहेव करती है पार्टी में। इतने में सुनजुंग उस कंडीशन को संभाल लेता है और वो एमी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसके फादर को भी भेज देता है। पार्टी में जेनी जैसे अपने फादर के साथ बिहेव करती है उसे देख के जेनी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो उससे नाराज़ हो जाती है और उससे अपने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ लेती है। पार्टी के बाद जेनी सुनजुंग के पास जाती है, उसे बोलती है कि वो उस बूढ़े आदमी को जानती है। तो सुनजुंग बोलता है शायद वो कोई तुम्हारा फ़ैन होगा। वो बोलती है नहीं, वो मेरा फ़ैन नहीं, असल में वो बताने ही वाली होती है कि वो उसके फादर है। इतने भी सुनजुंग उसे बोलता है कि मुझे पता है वो हैना के फादर हैं। तो जेनी उसे बोलती है कि उसे शुरू से पता था कि वही हैना है। वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि तुमने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया। वो बोलता है कि मैं हैना और जेनी दोनों को एक चांस देना चाहता हूँ। ये सुन के जेनी बहुत ही दुखी होती है। वो उसे बोलती है तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट ही हूँ। यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि सुनजुंग के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है। वो बोलती है कि तुमने मेरा डॉग भी अपने पास इसलिए रखा था बिकॉज ऑफ चैरिटी। वो बोलती है तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक प्लास्टिक हूँ। कोई बात नहीं। वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए स्टेज शो करूँगी क्योंकि मैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। सुनजुन उस पर भड़कता है, उसे चुप होने के लिए बोलता है। वो बोलती है तुम्हें पता है कि मैं पिछले 1 साल में कितनी सर्जरियों से गुजरी हूँ और सर्जरी में हमेशा मैं किसको याद करती थी, तुम्हें। जेनी का हार्ट एकदम टूट जाता है और वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में दिखता है कि कंपनी जेनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है क्योंकि उन्हें जेनी की असलियत पता चल जाती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपनी बॉडी को प्रिटी बनाया है। लेकिन सुंगजुंग वहाँ आ जाता है। वो अपने फादर और अपने बिजनेस पार्टनर को समझाता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा और जो नेक्स्ट एल्बम और स्टेज शो है वो जेनी के साथ ही करेंगे, और वो अपने साथ जेनी को ले जाता है। वो जेनी को बोलता है कि मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है। वो पूछती है कौन, तो वो बोलता है कि इस सब के पीछे एमी है, उसी ने सबको तुम्हारे बारे में बताया है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं ये सिचुएशन हैंडल कर लूँगा, तुम आज रात को स्टेज शो करोगी। जेनी का परफॉर्मेंस शुरू होने ही वाला होता है कि वो बहुत डरी हुई होती है। संजू उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम डरो मत, तुम पूरे कॉन्फिडेंस से गाना गाओ। वो बोलती है कि मेरे पास हिम्मत नहीं है लोगों को फेस करने के लिए। अभी सबको मेरी असलियत पता चल गई है तो सब मुझसे नफरत कर रहे होंगे। इतने में जेनी को ऑडियंस से आवाज़ आती है जेनी की। सुंजू से बोलता है कि ऑडियंस अब भी उसको पसंद करती है, वो उसकी शक्ल को पसंद नहीं करती, उसकी आवाज़ को पसंद करती है। वो उससे बोलता है तुम मेरे लिए मत गाओ, तुम लोगों के लिए मत गाओ, पर तुम अपने लिए गाओ ताकि तुम अपनी लाइफ सेट कर सको। जेनी को ये बात सुन के मोटिवेशन मिलता है और वो स्टेज पे जाके गाती है। गाते ही वो रुक जाती है और लोगों को असलियत बताती है कि वो असल में हैना है। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना पूरा मेकओवर किया है और वो बताती है कि वो पहले बहुत ही मोटी हुआ करती थी और वो एमी के लिए एज अ गोस्ट सिंगर परफॉर्म किया करती थी। वो बताती है कि उसके गानों पे एमी लिप सिंक किया करती थी। इतने में सुंगजुंग हैना की रिकॉर्डेड पुरानी टेप्स स्टेज पे होता है जिसमें वो बहुत ही मोटी और भद्दी होती है। जेनी बोलती है कि मैंने इसलिए अपने आप को बदला ताकि लोग मुझसे प्यार कर सके। वो बोलती है कि मोटे लोगों से कोई प्यार नहीं करता क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं होते, सुंदर नहीं होते। वो बोलती है उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई, सारा पेन सहा ताकि लोग उससे प्यार करें। और वो बोलती है कि उसने जो जेनी बन के जो वो चाहती थी उसने वो सब हासिल किया, लेकिन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड खो दिए। उसने अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट किया। वो अपने फादर को स्टेज पे बुलाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और उनको बोलती है कि उसे माफ़ कर दे। ये देख के ऑडियंस बहुत ही भावुक हो जाती है और वो जेनी को चेयर अप करते हैं और जेनी वहाँ से अपने फादर को लेके चले जाती है। सीन में दिखता है कि जेनी की जितनी भी एल्बम्स रिकॉर्ड की हुई थी और जितने भी बैनर जेनी के नाम से थे वो सब रिमूव कर दिए जाते हैं और वापस नए बैनर और नई एल्बम्स लगाई जाती हैं जो कि सुपर हिट होती है हैना के नाम से। कुछ लोग जेनी को अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं और उसे प्लास्टिक डॉल कहते हैं, पर उससे ज़्यादा कई मिलियन फैंस उसे पसंद करते हैं उसकी वॉइस के लिए। सुंगजुंग भी उसे पसंद करता है पर अपनी फीलिंग कभी उसे बता नहीं पाता। अभी जो हैना है वो और भी टफ हो जाती है और अपने करियर को और भी सीरियसली लेती है। वो एक फेमस सिंगर बन जाती है
और जहाँ तक हम एमी की बात करें, एमी के खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाते हैं। उसके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं कि उसने सिंगर बनने का ढोंग किया है और इतने सालों तक उसने अपने फैंस को धोखा दिया है। मूवी के एंड के सीन में हमें दिखता है कि वो प्लास्टिक सर्जन बहुत फेमस हो जाता है, रेपुटेटेड एक प्लास्टिक सर्जन बन जाता है और उसका क्लिनिक और भी बड़ा हो जाता है। दूर दूर से लोग वहाँ प्लास्टिक सर्जरी कराने आती है। एंड के सीन में दिखता है कि हैना की बेस्ट फ्रेंड उसके पास जाती है और डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे बॉडी के किस पार्ट की प्लास्टिक सर्जरी करानी है, तो वो बोलती है उसे सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करानी है, जैसे उसने हैना की थी। और यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, इस मूवी में जो हैना और जेनी का किरदार है वो किम हो जुंग ने अदा किया है और संग जुंग का किरदार जो जिन मू ने अदा किया। फ्रेंड्स, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो ये मूवी की एंडिंग बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि कोई और एंडिंग इस स्टोरी को सूट करेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।